नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां कुशीनगर के नगर पंचायत छितौनी के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा अपने मकान के पक्के निर्माण कराते वक्त नाली के ऊपर से पक्का निर्माण कराने के लिए जब कोशिश की तो नगर पंचायत छितौनी के सैकड़ों लोगों ने आपत्ति की है। अगर ऐसे ही सभी लोग अपने घर के सामने नाली को बंद कर देंगे तो फिर पानी रोड पर जाम होना शुरू हो जाएगा और जल जमाव के कारण तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। इसीलिए नाली के ऊपर निर्माण को रोकने के लिए नगर पंचायत छितौनी के बहुत से लोगों ने कुछ अधिकारियों को लिखित सूचना दी, मगर अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं थाना हनुमानगंज के थाना प्रभारी के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बोलने से पूरे नगर पंचायत में थाना प्रभारी के विचार के बारे में चर्चा हो रही है। एक तरफ सरकार अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है और भारत को स्वच्छ बनाने की बात कर रही है, तो वहीं प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण करने वालों का साथ देते हुए आवाज उठाने वालों पर ही नकेल कसा जा रहा है। अतिक्रमण करने वालों का साथ दिया जा रहा है। आप खुद सुनिए सी न्यूज रिपोर्टर नगर पंचायत छितौना के लोगों से बात की, जिन्होंने उन लोगों ने प्रशासन के बारे में और अतिक्रमण करने वालों के बारे में क्या कुछ कहा। कुशीनगर के छितौनी नगर पंचायत के अंदर और यहाँ पे एक नाली का मामला सामने आया है। जैसे अभी देखा जाए तो ये नाली है और यहाँ पे जो मकान बना रहे हैं अपना, वो स्लिप बनाना चाहते हैं ताकि गाड़ी उड़ी चलाने में आसानी हो। जैसे ये बना हुआ है और आगे भी कुछ ऐसे ही लोग बनाए हुए हैं मकान, और मकान बना करके और ऐसे स्लिप बना लिए हैं। तो ये बना रहे हैं तो ये भी अपना स्लिप ऐसे ही बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के सामने रहने वाले लोगों को या फिर अगल बगल के लोगों को एतराज़ ये है कि यहाँ पे स्लिप जो बन रहा है ये बन जाएगा तो फिर चारों तरफ अतिक्रमण हो जाएगा और नाली साफ़ करने में परेशानी होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब नाली साफ़ नहीं होगा तो गंदगी फैलेगी। इसी वजह से ये लोग एतराज़ कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो ये एतराज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नाली नहीं बनना चाहिए। तो क्या नाम है आपका, ये बात करते हैं? हाँ, हमारा नाम दिनेश जायसवाल है। तो क्या है, आपको एतराज़ क्या है? ये बना रहे हैं तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? ऑलरेडी इस पर सिलापट है तो ये क्यों हटा रहे हैं? जब सिलापट ऑलरेडी है ही है तो इनको हटाने का कोई मतलब है, और वो भी सिलापट सरकारी है। सरकारी सिलापट हटाने का इनका कोई अधिकार नहीं है। जबरदस्ती गुंडई के बल पे कर रहे हैं और पैसे के दम पर ये धमका भी रहे हैं कि कितना भी पैसा लगेगा हम बनवा कर छोड़ेंगे, और समाज का कोई बात नहीं मान रहे हैं। तो सिर्फ एतराज़ आपको है या सभी लोग? पब्लिक को इतराज है। हम भी बनाने चले तो पब्लिक ने आकर रोक दिया, हमारे मोहल्ले के लोगों ने रोक दिया कि ना इनका बनेगा ना आपका बनेगा। हाँ, अच्छा, ये तो ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगल बगल में बहुत सारा बना हुआ है, जैसे यहाँ बना हुआ है, पीछे भी बहुत सारा। भाई ही हैं, उनके भाई हैं, वो भी पैसे वाले हैं। हम नहीं थे वो बनवा लिए, कहते हैं उनका बनाते, क्यों नहीं रोक दिया? हम नहीं थे तो ये थे ना, कम से कम इनको रोक देना चाहिए। अच्छा, ये बनने से क्या परेशानी हो रही है? बनने से यही होगा, नाली जाम हो जाएगा, पूरा पानी रास्ते में बहेगा। हाँ, पूरा पानी इसमें बहेगा और पहले भी बहता आया है। नाली में लोग ईंटा डाल देते हैं, नाली जाम हो जाती है और पूरा नाली का पानी सड़क पे बहता है। हम लोग नाली का पानी हेल के अपने घर में जाते हैं। तो ये नगर पंचायत हो गया है। हाँ। तो ये रोकने का काम, ये काम तो नगर पंचायत के अधिकारियों का है। तो फिर एप्लीकेशन दे दिए हैं, ईओ का अधिकारी आया, कर्मचारी आया, अधिकारी के पास हम एप्लीकेशन दिए, वो कर्मचारी आया। कर्मचारी हम बोले कि आप मत हटाइए सिलापट को। कर्मचारी आया, हम सुबह से बता भी दिए कि देखिए कर्मचारी आ रहा है, और कल बोल के गया है कि यथा स्थिति इसी तरह रहेगा। तो ये बोले कि कर्मचारी का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? प्रशासन की तरफ हम नहीं गए, यही गए। प्रशासन के दबाव में चाहे कि हम बनवा लें, हमारे ऊपर दबाव पड़ा तो। हाँ। अच्छा, थाने से कोई आया था? हाँ, थाने से आए थे, हमको लेकर गए थाने पर, धमका करके, यहाँ तक कि वो सुलहनामा भी, आपसी सुलहनामा भी लिखवाए। फिर बाद में जब ये प्रयास किए तो हम अपना बनवाना चालू किए तो गांव मोहल्ले के लोगों ने रोक दिया, नहीं ऐसा किसी का नहीं होगा। थाने वाले क्या बोले हैं? थाने वाले क्या बोल रहे हैं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? वो लोग तो कहते हैं कि वो बनाए, वो बनाए, तो बनने से तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। जो पैसे वाला है जबरदस्ती बनवा लेगा। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं, जैसे मेराज भाई हैं। मेराज भाई, ये जो बन रहा है लोग एतराज़ कर रहे हैं, आप एक शिक्षित आदमी हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये एतराज़ सही है, ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, एतराज़ जो तो एक तरह से सही है,
अगर देखा जाए तो आज ये अपने नाली के ऊपर ये बनवा रहे हैं, सीढ़ी बनवा रहे हैं और ये भी अपना काम चालू करवा दिए थे सड़क में। ये भी बोले कि हम भी सड़क में बनवाएंगे, जब ये सड़क में बना रहे तो हम भी सड़क में बनवाएंगे। तो इसको देखते हुए इन दोनों को रोका गया, इन दोनों लोगों को, भाई आप भी काम मत करवाइए, आप भी काम मत करवाइए और आपका जितना हद है उस हद के अंदर आप करवाइए। और यहाँ तक कि इनको बताया भी गया कि ये नाली का जो दीवार है 9 इंच का है, तो 4 इंच आप उसको ले करके स्लिप ढलवा लीजिए ताकि आपको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आने वाली दिक्कत सर यही होता है कि मान लीजिए आज बन जाएगा, जनसंख्या बढ़नी है, गाड़ी घोड़ा बढ़ना है, ठीक है, और उसके वजह से ये रास्ते में ज़्यादा रुकावटें आ जाती है, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होता है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होता है। जैसे कि फ़िलहाल में आप बगल में जाके देखिए, अभी मार्केट लग जाता है यहाँ पे, तो ये पूरा भर जाता है, चाहे ये रास्ता हो, ये रास्ता, चाहे आगे वाला रास्ता हो, पूरा ब्लॉक हो जाता है, गाड़ी घोड़ा निकल नहीं पाता है। दिक्कत ये है। तो इनमें न इनसे मुझको कोई बैर है, न इनसे कोई बैर है। आपस में इन दोनों को रहना, इन लोगों को यहाँ पे आपस में ही रहना है। हाँ, क्यों ना प्यार मोहब्बत से रहे आदमी। जब इतने लोग मना कर रहे हैं, चलिए ठीक है, इनको भी कर लें, चलिए भाई ठीक है, हम वहीं से बना लेंगे। थानेदार भी आए थे यहाँ पर, वो भी बता कर गए कि भाई आप 3 फीट 3.5 फीट बनाइए, यानी नाली कवर हो रहा है वो। तो थानेदार ने हवाला दिया इसका, हाँ, कि भाई ये बनवाए हैं। तो जब ये बना था सीढ़ी, तो ये थे नहीं, इन लोगों का परिवार था नहीं, कहीं गया हुआ था शादी उदी में। कम से कम जो आस पड़ोस के थे उनको तो रोकना चाहिए था, इनके भाई खास भाई हैं ये, इनको तो रोकना चाहिए था। मान लीजिए आज ये बनवा रहे तो पूरा लोग बनवाना चालू कर देंगे, खड़े हैं लोग कि हम लोग भी बनवाएंगे, ऐसे तो पूरा अतिक्रमण हो जाएगा रास्ते पर। जी अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं। सर आपका नाम? विजय रोनिया, यहीं के हैं? किधर घर है आपका? अच्छा, ये बनने से लोग जो एतराज़ कर रहे हैं, आपको भी एतराज़ है? एतराज़ की बात यह है सर कि जो भी रास्ते हैं, सरकारी जो ज़मीन है, नाली जब बन चुका तो वह सरकारी आ गया। नाली सरकारी फंड से बना हुआ है और नाली सरकारी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो सरकारी चीज़ है उस पर कहीं कोई आपका अधिकार नहीं है। आपके अंदर नाली के अंदर जहाँ तक जितना आपको जो भी व्यवस्था बनाना है नाली के अंदर बनाइए, नाली के ऊपर आपको बनाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं है। आज जो बना है वह दिखलाया जा रहा है, यह गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। और हम तो यही कह रहे हैं कि जब से नगर पंचायत का सृजन हुआ है तब से अतिक्रमण की बाढ़ आ गई है छितौनी नगर पंचायत में। सभी लोग चाह रहे हैं कि हम नाली पर ऑलरेडी स्लैब है, इस स्लैब को और मजबूत बनाना है और मजबूत बनवा लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छा मेराज भाई, ये तुम्हारे लीजिए नगर पंचायत में आता है, तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण को रोके। जी बिल्कुल, नगर पंचायत के अधिकारीगण जो है इन्होंने लेटर दिया है उनको, और उन्होंने बोला कि भाई उस पर कोई काम नहीं होगा, जब तक नगर पंचायत उस पर नहीं कुछ कहेगा उस पर कोई काम नहीं होगा। जी, मगर थाने वाले कैसे कह रहे हैं कि होना चाहिए? तो थाने वाले अब ये किस हिसाब से कह रहे हैं लोग, कैसे नहीं कह रहे हैं लोग, ये तो फिर गलत है ना। मान लीजिए वो थानेदार हैं तो वो आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। हम ही लोगों को रहना है यहाँ पर, हम ही लोगों को यहाँ पर रहना है। और इनका जबकि ज़मीन यहाँ बगल में है, ये दुकान, इनका दुकान है, ये ज़मीन बगल में है, 1.5 फीट शायद था इनका। तो यहाँ के प्रधान जी थे जो, तो उन्होंने बोला कि आप ये अपना जो चबूतरा ये हटवा लीजिए ताकि इधर के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। उनके प्रधान जी के कहने पर एक बात पे इन्होंने अपना चबूतरा वहाँ पे तोड़वा दिया। ये एक इंसानियत है, ताकि उधर के लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और वो चबूतरा आप देख सकते हैं, अब जब ये अपना बनवाना चालू कर दी तो बोले भाई हमारा ज़मीन है, हमने छोड़ दिया था पब्लिक के लिए, हाँ, तो आज मैं उसको ले रहा हूँ। फिर इन्होंने फिर ईंटा रखा है, इसी पे ये रुका हुआ है काम, इसी पे काम। तो आप देख रहे हैं कि मैं यही चाहूँगा ये आवाज़ माननीय कप्तान साहब तक जाए। मेरी आवाज़, ये जनता की आवाज़ है, पूरे मोहल्ले की आवाज़ है, वहाँ तक जाए और माननीय कप्तान साहब इसमें कोई एक्शन ले। मान लीजिए अभी ये जो नाली है, अभी ये जो नाली बन गया, अगर इसके ऊपर स्लिप डाल दिया जाता है तो इसकी सफाई नहीं हो पाएगी। जब सफाई नहीं हो पाएगी तो फिर सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत अभियान, फिर उसका तो धज्जियाँ उड़ रही हैं जगह जगह, और ऐसे ही लोग उड़ा रहे हैं और उड़ते ही जाएंगे। और इस पर स्लिप पड़ गया तो फिर पानी इकट्ठा होना रोड पे निश्चित है कि ज़रूर पानी इकट्ठा होगा। ज़रा जो बना रहे हो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब इतने लोग एतराज़ कर रहे हैं और इतने लोगों का एतराज़ है कि ये नहीं बनना चाहिए, वरना आप बनाएंगे, तो अभी कई लोग तैयार हैं। अभी 2-3 महिलाएं यहाँ पे थीं, अभी वो कैमरा चालू उस पर कह रही थी कि हम भी बनवाएंगे अगर ये बन गया तो फिर क्या मतलब है? सर, हम यही चाहते हैं कि एसओ साहब के पास हम लोग गए थे, आकर के मौजूद में एसओ साहब आए थे 10 अपने पुलिस कर्मियों को लेकर के। वो बोले भाई सबका बना है, यहाँ पर कोई नहीं बोला, जबकि यहाँ पर मेराज आलम भी थे,
मेरा से पूछे तो ये भी कहे कि भाई ठीक है तो कोई बात नहीं है। और एसओ साहब कहे कि 3.5 फीट, हाँ 1 मिनट, 3.5 फीट यहाँ से वो डालेंगे, 3.5 फीट इधर डालेंगे और बीच में जो 4 फीट जो जगह बच रहा है उस पर हम जाली वाला बना देंगे। जाली उठा करके कभी भी सफाई कर्मी चाहे हम ही साफ कर देंगे, अपना साफ हो जाएगा रास्ता। मतलब इन लोगों का एतराज़ ये नहीं है कि ये बन जाएगा तो सफाई, बात यह है कि आप बना देंगे तो रोड तक मान लीजिए जगह कहाँ, वो भी बना दें ये भी बना दें तो 2-2 फीट ज़मीन कहाँ छोड़ रहे हैं। मान लीजिए रोड तो साहब ये है ना, नहीं हम तो ये इतना ही पर हमारा मान लीजिए गाड़ी घोड़ा इस नाली में नहीं जाता है, चक्का उसका नाली तो उधर भी जाता है चक्का। अच्छा एक आदमी, चलिए ठीक है, एक आदमी अगर एतराज़ करते, एक आदमी अगर कहते कि नहीं बनेगा, विरोध करते तो चलने वाला था। अब ये बताइए अगर हम गुंडा ही होते, गुंडा होते तो ये बनता नहीं। आप बताइए हमारे शरीफी की वजह से नहीं इतने लोग यहाँ पर क्या हैं। मतलब यहाँ पे इतने लोग, इतने ज़्यादा लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। सर आप इस पूछ रहे हैं? हाँ पूछ रहे हैं। जैसे इतने ज़्यादा लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, तो फिर अगर एक आदमी को होता तो कहा जाता कि निजी दुश्मनी है। क्या किया जाए? जैसे कैमरामैन दिखाइए थोड़ा सारे लोगों को एक तरफ से कि यहाँ पे कई दर्जन लोग हैं जो चाह रहे हैं कि न बने, और पुलिस वाले आकर के कह रहे हैं कि बन जाने दीजिए। अब वो जैसे भी कहते हों तो सर हम नहीं कह रहे हैं नाजायज़ है, जी जी हमारा काम दिखाना हम दिखा रहे हैं, तो यही चीज़। तो अच्छा ये भी सर आप यहीं के हैं कि भाई हैं? जी जी सर ये जो बन रहा है सिर्फ बन रहा है तो लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो लोगों का कहना यह है कि अगर ये बना लेंगे तो और लोग बनाना शुरू करेंगे, और ये नगर पंचायत हो गया है, नगर पंचायत हो गया है तो अतिक्रमण लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? 5 कदम आगे प्रधान जी के घर के तरफ मौके पे चलिए। जी जी चलिए जी चल रहे हैं सर जी। तो सर बात करते चलते हैं। तो ये अतिक्रमण सर देखते चलिए। अतिक्रमण आप देखते चलिए। आज तो अभी तो ये 3.5 फुट का जाली का जो सुविधा दे रहे हैं, अभी प्रधान जी के घर के आगे से चलिए, चारों तरफ अतिक्रमण है। सफाई की जो बात हुई है, मैं बोला हूँ, लोगों से बात किया हूँ कि मौके पर हम दिखा रहे हैं, मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं। केवल प्रधान जी के कार्यकाल में ही, प्रधान जी के कार्यकाल में ही जिस समय वो थे उस समय अतिक्रमण हुआ तो प्रधान जी ने नहीं रोका। तो आज क्या कारण है कि जब टूटेगा नगर पंचायत तोड़वाएगा तो सबका टूटेगा। हाँ यही कहना मतलब है कि अगर जब एक आदमी नहीं बनेगा तो सबका नहीं बनना चाहिए। इसके लिए किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अब मौके पर से देख लीजिए प्रधान जी के घर के बगल में वो चीज़ क्या पे है। एक मिनट अभी कैमरा अपना दिखवाइए। ये थोड़ा कैमरामैन इधर दिखाइए दोनों तरफ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये रोड पे ऐसे ही अतिक्रमण है, और रोड पे ही यानी नाली के ऊपर ये लोग बना लिए हैं। जैसे ये देखिए सामने से, जी जी ये माने ये आ रहा था सड़क, ये पटरी, ये दीवार कहाँ पे है। विरोध की जहाँ तक बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बनने दीजिए, लेकिन जो अतिक्रमण हुआ है इसको आप मौके पे देख लीजिए। कैमरामैन जो है उनको दिखाते चलिए, इन सब सारे लोगों का है। और जब टूटेगा, प्रशासन जब तोड़वाएगा तो सबका तोड़वाएगा, तो उनका भी तो उस समय टूट जाए। एक आदमी को रोकने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो सर ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इन लोगों के साथ खड़ा होकर के, और आप भी प्रशासन के पास जा सकते हैं कि सर नगर पंचायत में जो भी अतिक्रमण है सबको हटवाया जाए, सबको तोड़वाया जाए, और जो इस तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं जगह जगह, ये जनहित के लिए है। मान लीजिए जैसे ये है, और आप भी प्रशासन के पास जा सकते हैं कि सर नगर पंचायत में जो भी अतिक्रमण है सबको हटवाया जाए, सबको तोड़वाया जाए, और जो इस तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं जगह जगह, ये जनहित के लिए है। मान लीजिए जैसे ये है और ये है, अगर नाली सफाई नहीं होती है तो तरह तरह की बीमारियां आएंगी। कैमरामैन मौके पे है। पूर्णतः पक्की निर्माण दोनों तरफ से हो चुका है। पूर्णतः पक्की निर्माण दोनों तरफ से हो चुका है। नाली जिस साइड में है उधर से तो मैंने उनको सुविधा चाहिए गाड़ी चढ़ाने के लिए। इस साइड में नाली नहीं है तो इनका तो प्लेन है, तो आप ना किसी भी तरह से जा सकते हैं। आज अगर वो नाली भट जाए तो इनकी भी समस्या वो नहीं रहेगी। हाँ वैसे नहीं, आगे हो गया सर, हो गया, हम देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, सर ऐसे नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं हमारे पीछे, और सभी लोग एक आदमी का अतिक्रमण रोका गया तो सभी लोग दूसरे का अतिक्रमण दिखा रहे हैं। जैसे ये दिखा दीजिए, जैसे ये दिखा दीजिए सर, ये देख लीजिए थोड़ा, देखिए सर, इधर दिखाइए, इधर। जब ये नाली का अतिक्रमण है और नाली का अतिक्रमण है
तो ये लोग दिखा रहे हैं कि जब पूरे नगर पंचायत के अंदर अतिक्रमण हो रहा है तो लोग नहीं रोक रहे हैं, लेकिन एक आदमी का बन रहा तो अतिक्रमण रोक रहे हैं। और सभी लोगों का कहना यही है कि अतिक्रमण हम रोक नहीं रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों का बना हुआ है उन लोगों का भी अतिक्रमण हटाया जाए और नगर पंचायत के नालियों को साफ़ सुथरा रखा जाए। क्योंकि सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत अभियान, ये योजना का धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इसी तरीके से अतिक्रमण कर करके और पानी को इकट्ठा करके। और आप देख रहे हैं कि जो भी जगह जगह नालियाँ बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, वो इतना जल्दी टूट जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे नाली के को भर करके और अपना घर के अंदर शामिल कर लिया जा रहा है या उस पर अतिक्रमण करके उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, जिससे रोड पे पानियाँ जमा हो करके और रोड तो टूट ही रहा है, तरह तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो सर इन लोग जनहित में क्या होना चाहिए? अभी जनहित में ये जो अतिक्रमण है इसके बारे में क्या होना चाहिए? जनहित में अतिक्रमण हटे तो सबका हटे सर। जी तो आप सभी लोग मिल करके एसडीएम के यहाँ जाइए और प्रशासन से प्रशासन सूचना दीजिए कि सर पूरे नगर पंचायत में अतिक्रमण हुआ है। जी उसके लिए मेराज भाई हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेगा उनके साथ में हम हैं, अतिक्रमण हटाने में उनके साथ में हैं। जैसे कि सर ये जो अतिक्रमण हो गया है मेरे हिसाब से, अब बाकी लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, मेरे हिसाब से ये जितने लोग भी बना चुके हैं पहले के बनाए लोग, जब प्रधानी था उस टाइम का, तो जो उस समय जो प्रधान थे यहाँ पे कोई भी था उनका काम था यहाँ पे रोकना अतिक्रमण को कि भाई आप जो सरकारी हद है उसके अंदर आप रहिए, जो भी निर्माण करना उसके हद के अंदर आप निर्माण करिए, उसके अंदर आप अपने अंदर करिए। चलिए ठीक है, जिन्होंने भी गलती कर दिया, गलती से बनवा दिया है या जानबूझ के बनवाया है वो बनवा लिया। अब जो नहीं बना है वो लोग भी बनवाने जा रहे हैं। ये अच्छा, ये जो बन रहा है ये सब नगर पंचायत बनने के बाद अब बन रहा है क्या? ये नगर पंचायत बनने के बाद ये नहीं बना, ये प्रधानी में बना है। ये अच्छा, ये सब तो प्रधानी में बना है। प्रधानी में बना, अब जो बन रहा है वो नगर पंचायत में बना। जब से ये नगर पंचायत का घोषणा हुआ तब से जहाँ मर्जी वहाँ पे लोग अपना कब्जा कर रहे हैं कि आगे चल के पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों को मैं खिलाफ हूँ, इन सब चीज़ों को मैं खिलाफ हूँ। आगे निर्माण न हो किसी भी सरकारी चीज़ पर, उसके मैं खिलाफ हूँ। जो गलती कर दिया उसका सजा वो भुगतेगा, जो बनवाया वो हटेगा, हटना चाहिए। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये कप्तान साहब से, एसडीएम साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार नगर पंचायत छितौनी में आकर के अतिक्रमण देखे लोग और उसका जितना जल्दी हो सके उसका निवारण करें। आपने सुना कि हमने बहुत से लोगों से बात किया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा थे और इकट्ठा हैं हमारे साथ में। सभी लोगों का कहना यही है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और अभी जो ये बन चुका है पहले से, ये ग्राम प्रधानी के ज़माने में बना था, जब ये ग्राम प्रधानी यानी ग्राम पंचायत था, अब ये नगर पंचायत हो चुका है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं। अब अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और अब जो जैसे है वैसे ही रहे, लोग अपनी ज़मीन में बनाएं और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण न करें। जी सर। बात और है सर, जैसे ये प्रेमलाल शाह है, इन मतलब रिलेशन मतलब रिश्तेदार क्या है, भतीजे हैं, तो इनका दुकान और इनका दुकान आमने सामने बीच में सड़क है। बहुत पहले इन दोनों में भी बहुत ठाना ठानी हुई है, झगड़ा बहुत हुआ है। क्यों? वो जो कॉर्नर पे जो चबूतरा है उसके चलते आखिर में वो गलत हो रहा था उस समय, तभी नहीं ये बोले थे कि भाई यहाँ चबूतरा मत बनाइए। तो आज कैसे ये कह रहे हैं कि बनाइए? हम नहीं कर रहे बनाने के लिए, लोगों को जो हम दिखा रहे हैं, मीडिया कर्मी जो आए हुए हैं उनको हम दिखा रहे हैं कि जो अतिक्रमण हुआ है सिंगल एक आदमी को न रोका जाए। वही बात मैं भी कर रहा हूँ, जब जो हो गया लेकिन इसके बाद सर ये जो कुछ हुआ है, ये अभी ये नगर पंचायत नहीं था, ग्राम प्रधानी था, तो ग्राम प्रधानी में ये सर 6 महीना हुआ बना है। अब यहाँ पर 6 महीना हुआ है सर। 1 मिनट, यहाँ पर सीताराम जी का बना है 2 महीना हुआ। आइए चलिए ठीक है, देख लीजिए। नहीं देख लीजिए, यही वाला देख लीजिए। यहाँ पे लोग ज़्यादा बगल में जो है ना, ये 2 महीना हुआ है, 1 महीना 1 महीना हुआ बना है। आप देखें कि हमने बात किया सभी लोगों से और सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने जो यानी जिन लोगों के घर के सामने ये चबूतरा बना हुआ है सभी लोग दिखाए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब ग्राम प्रधानी का ज़माना था उस समय जब बना है तो फिर उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो था वो इतना ज़्यादा अतिक्रमण नहीं समझा जाता था और अतिक्रमण यानी इस तरीके से नहीं था। लेकिन अब जगह जगह अतिक्रमण किया जा रहा है और एक आदमी का देखा देखी दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि अब नगर पंचायत हो चुका है और लोग समझ चुके हैं कि यहाँ की ज़मीनें अब कीमती हो गई हैं, इसीलिए लोग अतिक्रमण कर करके और ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहते हैं। इसी पे यहाँ के लोगों का एतराज़ था और लोग बताए कि प्रशासन के द्वारा यानी जो यहाँ पे नगर पंचायत के अधिकारी हैं उनके द्वारा तो रोका जा रहा है, लेकिन
पुलिस प्रशासन आकर के कह रही है कि बंद जाने दो। अब इससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन जगह जगह मैटर को फंसा क्यों देती है। जैसे यहाँ पे भी अभी मैटर को फंस गया है और यहाँ पे छितौनी के हनुमानगंज थाने के जो SHO महोदय हैं वो यहाँ पे आए थे और कहे कि बंद जाने दो प्रेम से, जबकि होना ये चाहिए कि अतिक्रमण हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अभी वो फिलहाल अतिक्रमण न हो और उसको रोका जाए और आगे भी किसी का अतिक्रमण न हो। कुशीनगर से मोहम्मद अहमद के साथ मैं राष्ट्रबिल्ला सिंह, कुशीनगर। को ये जो बन रहा है इस पे आप लोग जो एतराज़ कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? ये सरासर नाली के ऊपर इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है और अगर कोई रोक रहा है, कोई भी व्यक्ति इसको रोकने जा रहा है तो ये लोग धन बल के दम पे थाने पे जाके या तो पैसे से या कोई भी सोर्स लगा के बिना कोई दरखास्त का, दिनेश जायसवाल के लड़के हैं ये सोनू, इनको कह रहे हैं लोग कि आप चलिए थाने पे, आपके खिलाफ दरखास्त पड़ा है। ना कोई दरखास्त है ना कुछ भी है। ये कभी भी आ जाना चाहे रात में 12 बजे आ जाए तो दोपहर में आ जाए, हमेशा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन उठा रहा है? थाने पर से आ रहे हैं, चाहे चौकी पर से आ जा रहे हैं चाहे थाने पर से कोई ना कोई व्यक्ति आ जा रहा है। एक ड्रेस में आ रहा है, एक सादे में आ रहा है। इसका वीडियो हमारे पास फुटेज है जी। यानी थाने से कोई भी आ जा रहा है, किसी को उठा के लेके चले जा रहे हैं। उठा के लेके चला जा रहा है। उसमें भी ये है कि अगर कोई थाने पे चला गया पैसा देने के लिए या कोई लेके सोर्स चला गया कि मेरा निर्माण होना चाहिए बाकी का न हो, इस वजह से इनको उठा के लेके जा रहे हैं लोग। अभी जो भी देख लीजिए, अभी सामने नाली है, इसके लिए सब कोई कब्जा किया, कोई ना कोई चाह रहा है कि इस पे बन जाए। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी गांव वाले पूरे चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ कोई नाली के ऊपर अवैध निर्माण न हो और जिसका भी हुआ हो, हम मीडिया के द्वारा चाहते हैं कि जिसका भी निर्माण हुआ सबको तोड़ा जाए। जिस तरह हमारा छितौनी 20 साल पहले था, पूरा जगह था, कम से कम इस मोहल्ले में एक ट्रक जा सकती थी, पूरे मार्केट में ट्रक आता था। आज एक स्कूटर नहीं जा रहा है। अगर कोई बाइक लेके जा रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके जा रहा है तो उसको अगर किसी के दरवाजे पर लड़ गया तो उसको ये लोग मारना शुरू कर दे रहे हैं, चाहे किसी के दरवाजे की बात हो गई। SHO साहब तो आए होंगे तो यही कहेंगे कि अतिक्रमण न किया जाए। नहीं, SHO साहब ने कहा कि आप इसमें निर्माण करा लीजिए, हम गांव वाले मिलके ही रोके हैं इसको। अच्छा, मतलब SHO साहब कह रहे हैं कि अतिक्रमण यानी निर्माण करा ये लीजिए। अतिक्रमण नहीं है, SHO साहब का कहना है कि ये निर्माण, ये आपका अवैध निर्माण नहीं है, SHO साहब का कहना है। SHO साहब कह रहे हैं कि नाले के ऊपर आप निर्माण करा रहे हो, अवैध नहीं है। इसका हमने लिखित में अपने EO कार्यालय में भी भेजा है, वहाँ से कर्मचारी आया था, उसने भी कहा इसके ऊपर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी कभी रात में 10 बजे उठाया जा रहा है, कभी 6 बजे भोर में हुआ है। अभी देख लीजिए 2 स्लीपर फिर हटाया गया है और उसका निर्माण कराया जा रहा था। इसका वीडियो है, इसका वीडियो है। आप इन लोगों की बात सुन रहे हैं कि इन लोगों का कहना भी है कि SHO महोदय जो हैं यहाँ पे, यानी कौन सा थाना है? हनुमानगंज थाने के जो SHO महोदय हैं वो यहाँ पे आए थे देखने के लिए मौके पे, और आए तो देख करके और कहे कि आप लोग यहाँ पे निर्माण करा लीजिए। पूरे नगर पंचायत के लोग ये कह रहे हैं कि निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्माण हो गया तो पानी रुकेगा यहाँ पे और फिर सफाई दफाई में दिक्कत होगी। लेकिन SHO महोदय को पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लग गई कि वो कह रहे हैं कि निर्माण होना चाहिए, जबकि उन्हें प्रशासन का साथ देना चाहिए और आम जनहित में आम जन का साथ देना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है कि निर्माण हो, आखिर क्या वजह है? फिर उन्होंने एक और आरोप लगा दिया है कि SHO साहब बगैर एप्लीकेशन के बार बार आकर के लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। अब इसका कानून तो अब कप्तान साहब हैं और इसके अलावा और भी जो प्रशासन है वो जानेगा कि ये कौन सा कानून है कि बगैर किसी को बगैर एप्लीकेशन के घर से उठा के लेके चले जाना, रात में उठा के लेके चले जाना, दिन में उठा के लेके चले जाना, ये कौन सा कानून है? और किस किताब में कानून के लिखा हुआ है कि किसी को बगैर एप्लीकेशन के 2 बजे रात में घर में घुस करके और उठा के लेके चले जाना, जो ये लोग बता रहे हैं। इस तरीके से अगर हुआ तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि अतिक्रमण पे सरकार बार बार रोक लगा रही है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे अतिक्रमण कराया जा रहा है और प्रशासन कह रही है कि कीजिए, तो इससे क्या मैसेज जाएगा और भी लोग इससे क्या मैसेज लेंगे? तो आप इसे ही देखते रहिए और भी जगहों पे कि जगह जगह जहाँ अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पे प्रशासन बाकायदे बुलडोजर चला करके अतिक्रमण हटवा रही है, और योगी सरकार तो इसके सख्त खिलाफ है। कहीं भी अतिक्रमण के नाम पे योगी सरकार फ़ौरन बुलडोजर चला रही है और जगह जगह बुलडोजर चला करके और अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ही अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है और ये हो रहा है। क्या बोलना है सर?
जो हम योगी सरकार के सपोर्ट में हैं कि उनके द्वारा यही है कि पूरा अतिक्रमण जी, हटाया तो अतिक्रमण हट रहा है, लेकिन अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि आम जनता अगर चाह रही है कि अतिक्रमण न हो और उससे आम जनता का फायदा हो तो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला के साथ मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।